अस्सलाम वालेकुम गाइस, पाक रिव्यू मशीन की तरफ से खुशामदीद। मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा कि आपकी जो टोयोटा एक्वा है उसके ऑक्सीजन सेंसर्स कहाँ पे लोकेटेड हैं। इंजन के पीछे हैं वैसे, इधर इस तरफ इंजन और इसके पीछे है। खोलूँगा नहीं मैं उनको, सिर्फ आपको दिखाऊंगा कि हैं किधर और उनका काम क्या है। टोयोटा एक्वा में आई थिंक जो दो ऑक्सीजन सेंसर होते हैं, एक होता है यहाँ पे लगा हुआ इंजन के बिल्कुल साथ, और उसको कहते हैं अपस्ट्रीम सेंसर, और एक उसके बाद कैटालिटिक कन्वर्टर है उसके नीचे आता है, उसको कहते हैं डाउनस्ट्रीम सेंसर। उनका मैं बताऊंगा कि इनका मकसद क्या है, और अगर ये ख़राब हो जाए तो कोड कौन सा फेंकते हैं, मीनिंग कि एरर कोड कौन सा आएगा आपकी गाड़ी में। चेक इंजन लाइट भी आती है अगर ऑक्सीजन सेंसर ख़राब हो जाए। आपका कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो यहाँ पे है, इसके पीछे नीचे यहाँ पे एक ऑक्सीजन सेंसर तो आपका वो लगा हुआ सामने, और एक ऑक्सीजन सेंसर आपका नीचे लगा हुआ सामने, वो सामने। अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ऑक्सीजन सेंसर का सिर्फ एक काम है कि जो आपके एग्जॉस्ट के अंदर जो ऑक्सीजन बर्न नहीं होती उसको मेजर करना और ECU को बताना, इसमें अगर कम ऑक्सीजन बर्न हो रही है या ज़्यादा बर्न हो रही है। अब ऑक्सीजन सेंसर करीब से थोड़ा सा देखते हैं, लाइट मारता हूँ मैं इसके ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ ऑक्सीजन सेंसर आपका फर्स्ट वाला जो बिल्कुल कैटालिटिक कन्वर्टर के ऊपर लगा हुआ है, वो ये है। ये आपका कैटालिटिक कन्वर्टर है, इसके नीचे ये आपका फर्स्ट ऑक्सीजन सेंसर है, इसको कहते हैं अपस्ट्रीम सेंसर। इसका मकसद क्या है बाद में बताता हूँ आपको मैं। और दूसरा आपका वो लगा हुआ नीचे सेंसर आपका ये लगा हुआ, ये आपका सेंसर आपको नज़र आ रहा है सामने, ये लगा हुआ है आपके। एक्सेस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है बाय हैंड। ये आपका सेकंड सेंसर है, ये डाउनस्ट्रीम सेंसर है। दरमियान में तो आपको ये मैश सा नज़र आ रहा है, सॉरी ये जो स्टील कवरिंग है ये इसके नीचे कैटालिटिक कन्वर्टर है, ये इसके बाद होता है और इसको डाउनस्ट्रीम सेंसर कहते हैं। अपस्ट्रीम सेंसर का दूसरा नाम है प्री कैट सेंसर। वो इसलिए क्योंकि ये कैटालिटिक कन्वर्टर जो है उससे पहले लगा हुआ होता है, तो इसको प्री कैट सेंसर भी कहते हैं। इसका जो मेन फंक्शन है वो है टू रेगुलेट द फ्यूल सप्लाई, कि आपका फ्यूल जो है कितनी ऑक्सीजन बर्न कर रहा है, और फिर ये ECU को सिग्नल भेजता है जिससे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर होती है। ऑक्सीजन सेंसर अगर आपका ख़राब हो जाए अपस्ट्रीम सेंसर, तो उससे आपकी गाड़ी की जो माइलेज है वो ख़राब हो जाएगी, और आपकी गाड़ी की जो पिक है या जो गाड़ी का आइडल है वो भी सही नहीं होगा। डाउन स्ट्रीम सेंसर को पोस्ट कैट सेंसर भी कहते हैं क्योंकि ये कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद लोकेटेड होता है। डाउन स्ट्रीम सेंसर का जो मेन फंक्शन है वो कैटालिटिक कन्वर्टर की एफिशिएंसी को नापना है। डाउन स्ट्रीम सेंसर ख़राब होने से ज़्यादा मसले तो नहीं होंगे गाड़ी में, लेकिन वो कैटालिटिक कन्वर्टर की एफिशिएंसी नहीं मेजर कर सकेगा, और जो डेटा कंपेयर करता है वो अपस्ट्रीम सेंसर के साथ वो भी अवेलेबल नहीं होएगा। O2 सेंसर अगर आपका ख़राब हो जाए तो वो एरर कोड देगा, और कभी कभार चेक इंजन लाइट भी ऑन हो जाएगी। O2 सेंसर ख़राब होने की वजह से आपकी फ्यूल एवरेज भी ड्रॉप कर सकती है, आपका कैटालिटिक कन्वर्टर भी डैमेज हो सकता है, तो उससे जल्द से जल्द उसको चेंज कर लें। इस वीडियो में मैं आपको नहीं दिखाऊंगा उसको आपने रिमूव किस तरह करना है, उसको चेंज किस तरह करना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दिखाऊंगा आपको विद द टूल। मैंने इसका टूल स्पेशल मंगवाया है खोलने के लिए, लेकिन आप इसको रेंच के साथ खोल सकते हैं, नॉर्मल रेंच के साथ। साइज़ मैं आपको बता दूंगा लेटर ऑन जब मैं खोलूँगा उसको। एरर कोड्स की लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, लिंक खोल के देख लेना। कुछ एरर कोड्स कैटालिटिक कन्वर्टर के जो आते हैं उसमें भी O2 सेंसर ख़राब हो सकता है। O2 सेंसर जब आपने वापस फिट करना है तो आप मेक श्योर करें कि आपके जो थ्रेड्स हैं जो फिट होते हैं
उन पे आप एंटी सीज लगा दें। एंटी सीज ग्रीस ज़रूरी है उसके ऊपर, क्योंकि अगली दफ़ा वो आराम से उतर भी आएगा और वो अच्छी तरीके से सील भी हो जाएगा। उसके ऊपर सिलिकॉन कभी ना लगाएँ। यहाँ पे मैकेनिक्स यूजुअली सिलिकॉन लगाते हैं, तो सिलिकॉन का जो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिसमें सिलिकॉन मेल्ट हो जाता है, वो है 300 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप वो लगाएँगे ऑक्सीजन सेंसर के ऊपर, तो ऑक्सीजन सेंसर तो बिल्कुल कंबस्शन चेंबर के साथ है, एग्ज़ॉस्ट के ऊपर। तो बेहतर है कि आप उस पे मत लगाएँ, क्योंकि वो मेल्ट होएगा और ऑक्सीजन सेंसर को ख़राब कर देगा। और गाइज़, आज के लिए यही वीडियो थी। अल्लाह हाफ़िज़।